बाजार में फिर उत्साह लौटता दिख रहा है और जो उम्मीदें हैं कि साल की दूसरी छमाही में कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी, कमाई बेहतर होगी और उसके साथ इकोनॉमी में तेजी आएगी, सरकार खर्चा करेगी, इस पर अब दांव लगने लगा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि 2025 में भारत का शेयर बाजार बाकी उभरते हुए बाजारों यानी इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेगा। और जो स्लोडाउन जैसी बातें हो रही हैं, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कंजम्पशन में कमी दिख रही है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, तो ये स्लोडाउन बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। और उनका कहना है कि आने वाले साल में भी जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज हैं यानी कि छोटे निवेशकों का पैसा बाजार में आ रहा है वो तेजी से बढ़ता रहेगा। और अभी तक का अब जैसा साइकिल, जो तेजी का साइकिल आएगा वो ऐसा होगा जैसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया, यानी कि अभूतपूर्व तेजी की संभावना उनको यहाँ दिख रही हैं। और जो वैल्यूएशन जिसको कहा जा रहा है महंगे हैं, वो कह रहे हैं साहब ये जो है जबरदस्त ग्रोथ से सपोर्ट हो रहा है, यानी कि जो आपको आज महंगा लग रहा है जैसे ही उसमें ग्रोथ आएगी और ग्रोथ सामने दिखाई पड़ेगी तो आपको लगने लगेगा कि ये सही दाम पे है या सस्ता है। और इसके साथ इनको लगता है कि जो बाजार में जो बुल रन चल रहा है, ये जो कोरोना के बाद तत्काल शुरू हुई तेजी है, जो रैली चल रही है, ये अभी इसमें और काफी हेडरूम बाकी है। और ये 2003 से 2008 तक जो भारतीय बाजार ने चमत्कार कह सकते हैं कि एकदम ड्रीम रन देखा था, वो उस तरह का एक ड्रीम रन इस वक्त बाजार में होने की संभावना पूरी इनको दिखाई पड़ रही है। और वजह यह कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व दिख रहा है, स्थिरता दिख रही है। महंगाई पर जो रिजर्व बैंक का निशाना है या रिजर्व बैंक जिस तरह से उसे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल सही दिख रही है। और सरकारी खर्च में या सरकारी घाटे में काबू रखने की, सरकारी घाटे को काबू में रखने की जो कोशिशें हैं वो भी रंग दिखाती हुई दिख रही हैं। और साथ में ये जो ग्रोथ है, अब साफ साफ दिख रहा है कि इसके बाद अब ग्रोथ की भविष्यवाणी की जा सकती है और भारत का जो बाजार है उसका वैल्यूएशंस अब यहाँ से बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। और इसी वजह से अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये जगह बन रही है कि वो और कर्जा उठा सके और अगली ग्रोथ के दौर के लिए तैयार हो सके। तो ये इनका कहना है कि अब भारत तेजी के एक नए दौर के लिए हर मोर्चे पे तैयार दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से उन्हें अब जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, जो घरों में लोग घरेलू बचत करते हैं, उसमें भी इक्विटी की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ में दुनिया भर के जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी इंडिया का एलोकेशन बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि भारत में पैसा, घरेलू पैसा, विदेशी पैसा दोनों एक साथ आएगा। और इसका अर्थ यह है कि यहाँ इक्विटी मार्केट में एक ज़बरदस्त तेजी अभी दिखती है। और जो खासतौर पर महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं चुनाव के, उसकी वजह से यहाँ जो तरह तरह की शंकाएं थी कि सरकार क्या आर्थिक सुधारों के मोर्चे पे वो काम कर पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है, क्या वो आगे बढ़ पाएगी तेज़ी से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम होगा कि नहीं, इस तरह की जो तमाम अटकलें थीं, सवाल थे, उन सब पे एक तरह का विराम लग गया है। और अब ऐसा लगता है कि जो गिरावट देखने को मिली है कोरोना के बाद की रैली के बाद, एक काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसी गिरावट को अब एक छोटा ब्रेक मान के चलें और इसके आगे अब बाजार में इसको करेक्शन मान के चलें। इस करेक्शन से बाजार बाहर निकल आया है और यहाँ से तेज़ी की एक नई शुरुआत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, ऐसा उनका कहना है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।